You are welcomed in your English channel, CM English Mentor. In this video, I am going to tell syntax of verb part second. Syntax of verb part second. क्योंकि इसके पहले मैं शुरू कर चुका हूँ, 5 या 6 रूल बता चुका हूँ और उसके आगे कंटिन्यू है। रूल नंबर 6 बता चुका, याद है। यदि 2 या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स either are neither nor or nor, ठीक है, से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। बताया, यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हों, आइदर आर या नाइदर नार, आर अथवा नार, आर अथवा नार न तो से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, आइदर आर और नाइदर नार को रिलेटिव है, एक साथ साथ रहते हैं। तो कहने का मतलब इनसे जुड़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, पहला एग्जाम्पल, राम आर सीता sings a song। देखा, आर में ही शुरू कर दिया, पहले ही शुरू किया मैं। राम अथवा सीता एक गीत गाते हैं। राम अथवा सीता एक गीत गाती है, कोई एक, अरे ये नहीं कि राम अथवा, वो आर से जुड़े हैं। नाइदर राम नार, देखा, नाइदर के बाद नार आ रहा है। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए, देखा, नाइदर राम नार सीता सिंग्स ए सॉन्ग। आर भी था तो ही बात, तो दूसरा थोड़ा ले लेते हैं। नाइदर न तो राम न तो सीता एक गीत गाती है। नाइदर न तो राम न ही सीता एक गीत गाती है। तीसरा ले आइदर का उल्टा, नार आर ले लिए, नाइदर आर ले, नाइदर ले लें। आइदर शिवम आर, देखा, इधर आर आता है। आर रंजना आइदर शिवम आर रंजना इज गोइंग टू आगरा। ठीक, या तो शिवम अथवा रंजना आगरा जा रहा है। आइदर शिवम आर रंजना, इसमें दोनों हैं, आइदर आर से जुड़े हैं। यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट, यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट, देख रहे हैं। वर्ब हमारा सिंगुलर लगा है, सिंगुलर। यहाँ भी सिंगुलर वर्ब एस वर्ब में लग जाता है, जानते हैं सिंगुलर होता है। अपर जेंडर इंडेफिनिट जानते ही हैं। यहाँ भी हमारा वही है, दोनों में एस का प्रयोग करा दिया, यहाँ इज का प्रयोग करा दिया। एक और ले लेते हैं,
आइदर राकेश आर ब्रिजेश हैज कम हियर। ठीक है, आइदर राकेश आर ब्रिजेश हैज कम हियर, है हैज का प्रयोग कर दिया। है जानते हैं कि सिंगुलर है। ये हो गया। यदि दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स आइदर आर नाइदर नार आर नार से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। राम और सीता के साथ सिंस लगा, ये सिंगुलर वर्ब हो गया हमारा, सिंगुलर वर्ब। ठीक, उसी प्रकार नाइदर राम नार सीता सिंगुलर वर्ब। आइदर शिवम आर रंजना इज गोइंग सिंगुलर वर्ब। आइदर राकेश आर ब्रिजेश हैज सिंगुलर वर्ब। ठीक, अब रूल नंबर 8 इसी का थोड़ा उल्टा, इसी का ठीक अपोजिट है। यदि दो सब या अधिक सब्जेक्ट्स, दो हो या अधिक हो, अधिक तो नहीं ले पाया लेकिन दो ले सकते हैं या अधिक ले सकते हैं, तो क्या होगा, दो के बीच में कामा ले लेंगे। जैसे राम मान ली कहे जाए, छोड़िए, यदि दो सब्जेक्ट्स, ठीक, या अधिक की आवश्यकता नहीं है, केवल दो सब्जेक्ट लेना है, अच्छा है। यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर आर नाइदर नार, जानते हैं बीच में लिखना है सब, आइदर आर नाइदर नार, नार आर या नार से जुड़े हों और यदि मैं दो सब्जेक्ट्स कह दिया, उसमें क्या था, दो सिंगुलर सब्जेक्ट था। इसके पहले रूल में क्या था, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं यहाँ केवल दो सब्जेक्ट्स कहा। ये दो सब्जेक्ट्स आइदर आर नाइदर नार, आर अथवा नार से जुड़े हों और वे भिन्न भिन्न नंबर के हों, नंबर के हों, जानते हैं नंबर क्या, अर्थात सिंगुलर या प्लूरल के हों। अर्थात कोई सिंगुलर हो तो कोई प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के हों, नंबर के हों, के सब्जेक्ट हों, जानते हैं सब्जेक्ट की बात हो रहा है, प्लूरल नंबर के हों, तो प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास लिखना चाहिए, वर्ब के पास नियरेस्ट लिखा जाता है। एवं और वर्ब भी प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हो गया, क्या है इसमें, यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर आर नाइदर नार, आर या नार से जुड़े हों और भिन्न भिन्न नंबर के हों, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल नंबर के हों, तो प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास लिखा जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। राम आइदर राम, आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स हैव कम हियर। देखा, आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गया ना प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, इससे हो गया, छोड़िए, ये प्लूरल सब्जेक्ट फ्रेंड्स है ना। आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स, या तो राम अथवा उसके मित्र हैव कम हियर, यहाँ आ चुके हैं, ये हो गया प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, पी भी।
प्लूरल वर्ब हो गया। देखा, हैज रहता तो क्या करते, यदि ये फ्रेंड रहता, हिज फ्रेंड केवल रहता तो यहाँ क्या लग जाता, हैज लग जाता, दो सिंगुलर इसके पहले रूल में हो जाता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले और प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद। ये फ्रेंड्स है तो वर्ब के पहले। हम राम को उधर नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते कि आइदर हिज फ्रेंड्स आर राम, ऐसा नहीं हो सकता। ये नियम है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल हो, भिन्न भिन्न हो, एक ही सब्जेक्ट नहीं, दोनों नहीं, मतलब कोई सिंगुलर हो तो कोई प्लूरल हो, ये नियम है 8वां। तो सिंगुलर को पहले लिखा जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के नियरेस्ट लिखा जाता है, और उसी प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हो गया ये कि आइदर राम आर हिज फ्रेंड्स हैव कम हियर। दूसरा एग्जाम्पल लें, नाइदर सुशीला नार हिज हर सिस्टर्स आर एजुकेटेड। ठीक, आर लगा दिया। नाइदर सुशीला नार हर सिस्टर्स, नार के बाद हर सिस्टर्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है यहाँ। नाइदर सुशीला सिंगुलर वर्ब और हर सिस्टर्स जो है प्लूरल। हो गया, क्लियर है ये। तो 8वां में यही ना है कि यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर आर नाइदर नार से जुटे, उसी प्रकार इसमें ला सकते हैं। अरे नार सुशीला केवल हटा दीजिए इसको, तो सुशीला आर, इसमें कोई सी को हटा दीजिए, तो राम आर हिज फ्रेंड्स हैव, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, राम आर हिज फ्रेंड्स हैव कम हियर, राम अथवा उनके मित्र आ चुके हैं। आइदर नाइदर हटा दीजिए, सुशीला नार हर फ्रेंड सिस्टर्स आर एजुकेटेड, सुशीला और न तो उसकी बहनें एजुकेटेड है। ठीक है, ठीक। अब जो है रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में मैं बता दूं कि यदि पर्सन्स के सब्जेक्ट हों, ये तो मैं नाम दे दिया सब्जेक्ट में, अब तक नाउन की बात कहा, अब पर्सन की बात आती है, तो उसमें क्या होगा, रूल नंबर 9, यदि पर्सन्स जानते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एन पर्सन्स होते हैं, के सब्जेक्ट्स आर या नार से जुड़े हों तो पर्सन्स में आइदर आर नाइदर नार कर सकता नहीं है, क्योंकि ही या सी, अब ही सी या आई यू कर सकता नहीं, हाँ आर और नार कर सकता है। यदि पर्सन्स के सब्जेक्ट्स आर या नार से जुड़े हों तो अंतिम पर्सन के अनुसार, अंतिम प्रोनाउन जानते हैं पर्सन, अंतिम प्रोनाउन के पर्सन के अनुसार, अंतिम प्रोनाउन के पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। थोड़ा बता दें इसमें है क्या। यदि पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड के सब्जेक्ट्स आर अथवा नार से जुड़े हों तो एक के बार है, तो अंतिम प्रोनाउन के मतलब अंतिम सब्जेक्ट कहिए, अंतिम सब्जेक्ट ही लिख दें, अंतिम सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। प्रोनाउन तो है ही, पर्सन है तो। और बता दूं, आप जानते हैं 2 3 1 या 1 2 3,
यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसका नियम 231 है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एक सीरियल नंबर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। ठीक है, तो मैं बता दूं पहले 231 के तहत जैसा इसका क्रम है उसी अनुसार रखना है। तो मान लीजिए कि ये पर्सन फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन्स, सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन्स होने पर 231 का रूल लागू होता है, लागू होता है। इसका मैंने पर्सनल प्रोनाउन में डिटेल में बतलाया हूँ। इसको जानना है तो आपको पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल देखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स होने पर पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन्स, मतलब पर्सनल प्रोनाउन भी कर सकता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होने पर 231 का रूल लागू होता है। अर्थात पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अभी इस पर एग्जाम्पल दे देते उठा के ये फर्स्ट में वो भी बता देंगे। जैसे लिखा है 231 में यू और आई, यू आर आई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। तो यू आर सी, देखिए यू लगा, आर लगा, सी लगा, यू के आर दोनों सी से जुटा है 231 का। यू भी से एक है और सी भी एक है, सी तो एक ही है। यू आर सी सिंग्स ए सॉन्ग। और बताइए यू इधर रहता तो एस लगता, कभी नहीं लगता। सी को देखकर हमारा यहाँ एस का प्रयोग हुआ है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि सी है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके अनुसार देखें अभी तो सिंगुलर है तो सिंगुलर है, लेकिन इसके अनुसार इसका सिंटेक्स में पहला नियम यही बताया था कि सब्जेक्ट के नंबर और क्या पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसका प्रयोग हुआ। इसके अनुसार आर है तो इसके अनुसार जुड़े हो, तो अंतिम सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार वर्ब का होता है। अंतिम सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर, देखिए नंबर की बात आ गई, पर्सन एवं नंबर, ठीक, के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ सिंग्स लगा दिया। दूसरा लिखते हैं यू और आई, यू और आई, यू है और आई है। एम गोइंग देयर, देखा यू है और आई है, यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, यह भी सिंगुलर, यह भी सिंगुलर, किंतु आई के अनुसार एम का प्रयोग हुआ है, यू के अनुसार नहीं। यू के साथ तो आर लग जाता है ना। तो यहाँ आई का रिकॉर्डिंग है। रूल नंबर 3, 2 3 और 2 1 कर दिया। इसी में हम 3 1 कर लें। सी एंड ए, सी आर आई, सी आर आई सबका सिंगुलर से लेना है। ये सभी क्या है? फर्स्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ पर्सन्स होने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन होने पर सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ऑफ पर्सन्स के। ठीक है, तो यही नियम चल रहा है 231 का नियम। तो यू आर सी सिंग्स ए सॉन्ग, यू आर आई एम गोइंग देयर, सी आर आई। ठीक, यहाँ तो सी ये पास्ट में ले लेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में लेंगे तो दोनों के साथ वाज लगेगा। ऐसा लेना है सी आर आई राइट ए लेटर। देखा आर है तो आई के अनुसार राइट हो गया। इधर सी रहता तो राइट्स हो जाता, जानते हैं सी रहता तो क्या हो जाता? राइट्स हो जाता। तो ये बताया
यदि पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड के सब्जेक्ट्स आर या नार से जुड़े हों तो अंतिम सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यू आर, अब जानते हैं कि क्रम ये प्रोनाउन में बताया गया है कि 231, पहला सेकेंड और थर्ड ले लिया, दूसरे में इसके साथ एस लगा सी के देखकर, यू आर आई लगा तो एम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिया तो यू के साथ आर नहीं हुआ, आई के साथ एम हो गया। सी आर आई प्रेजेंट इंडिफिनिट लिया तो आर के अनुसार राइट में इसलिए नहीं लगाया जो कि सी के अनुसार लगता है। ये तो हो गया। अब थोड़ा इसी रूल में और बता दें, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब इन्हीं में, ये तो हो गया फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इसी का नुए का दूसरा। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, प्लूरल सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन होने पर, ऑफ पर्सन्स, पर्सन जानते तीनों, सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन्स होने पर 1 से 23 का नियम लागू होता है। का रूल पढ़ाया जा चुका है, इसको थोड़ा दोहरा रहा हूँ। रूल लागू होता है, हाँ लागू होता है। इसमें क्या कर दे, जैसे आई आर यू, आई आर यू, इसी को लेते हैं। आई आर यू आर गोइंग देयर, आई नहीं लेना है हमको वी लेना है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वी आर यू, यू जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर भी होता है। यहाँ क्या है, यहाँ प्लूरल है, पी एस है, प्लूरल सब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि पी एस है। तो वी फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन सीरियल नंबर में 1 2 3। तो वी आर यू, वी आर गोइंग टू, यू के अनुसार हम आर लगाए हैं। दूसरा लेते हैं, एक और ले लें। पहला और तीसरा ले लेते हैं। आई एन वी और दे, थर्ड पर्सन। तो इनके अनुसार आप जानते हैं कि ये इनके साथ, ये भी सेकेंड प्लूरल है, यह भी प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब जो है प्लूरल होगा ही होगा, इसलिए इसका जिक्र करना उचित नहीं है। ये पहला जो है 231 का नियम से ही इसका फॉलो हो जाता है, क्योंकि मैं देखा कि वी यहाँ है तो यू है तो आर यहाँ भी, इसके भी साथ आर लगता है, इसके भी साथ वी है तो इसके साथ भी आर लगेगा या हैव लगेगा, आधे के साथ भी हैव लगेगा। ठीक है, और इसके आगे रूल बताते हैं। रूल नंबर 10 में बता दूं कि each, every, either, neither, one of तथा many a के साथ, many के साथ एक रहता है। सबके बारे में प्रोनाउन में बताया हूँ, सब प्रोनाउन वहाँ भी बताया हूँ कि के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ वर्ब की है बता रहा हूँ। ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, वन ऑफ तथा मेनी एक के साथ, सब सब्जेक्ट हैं के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे each of the boys sings a song, देखा each को देखकर, each of the boys या each of these boys, इन लड़कों में से प्रत्येक एक गीत गाता है, जो का प्रोनाउन बता चुका हूँ। each of the boys, इन लड़कों में से प्रत्येक, सिंग से सांग, एक की बोलते रहा है। ये क्या है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, एक का बोलता रहता है। दूसरा
इवरी बॉय, इवरी के साथ आपका प्रोनाउन में इवरी के साथ क्या होता, आप कंस्ट्रक्शन नहीं होता, ये भी बता चुका हूँ प्रोनाउन में। इवरी बॉय इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक। प्रत्येक लड़का क्या जा रहा है, इवरी के साथ इवरी बॉय इज गोइंग टू दिल्ली, प्रत्येक लड़का दिल्ली जा रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तीसरा है आइदर और नाइदर केवल दो व्यक्तियों के लिए होता है या दो वस्तुओं के लिए, ये प्रोनाउन है। आइदर आप द टू बॉयज, ठीक। आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई एक आदमी की बात कर रहा है। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम हियर या हैज गॉन देयर, ठीक है। आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई वहां जा चुका है, हैज हो गया। नाइदर कर दे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम हियर, दो लड़कों में से यहाँ कोई नहीं आया। नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम हियर, इन दोनों लड़कों में से यहाँ कोई नहीं आया, ठीक है। और भी बात करें, एक लेते हैं वन ऑफ और मैनी, वन ऑफ और मैनी, एक ले एग्जाम्पल। पचवा वन ऑफ दी ओमेन, वन ऑफ दीज ओमेन क्या करते, वन ऑफ दीज ओमेन बर्ब दिखा रहा है हमको, राइट्स वेल या राइट्स फेयर, या वेल चलिए अच्छी, राइट्स फेयर सुंदर लिखती है, ठीक। वन ऑफ दीज ओमेन, इन औरतों में से एक, तो राइट्स हो गया सिंगुलर वर्ब। और छठा बता दूं, मेनी ए, मेनी तो बहुत कहीं होता है, यहाँ मेनी ए, यही विशेष बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलती होती है मेनी ए। मेनी सोचते हैं मेनी के साथ ए लग गया है, ए लगने के कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, नहीं तो मेनी हटा दीजिए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हो जाएगा, मेनी बनाने को होता है। तो मेनी ए गोज टू इलाहाबाद, देख रहा, मेनी ए के साथ गोज हो गया, ये सब्जेक्ट था। तो इस दूसरे रूल में बता दिया मैं, क्या बताया, ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, वन ऑफ तथा मेनी ए के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ये बताया। अब इसके बाद रूल नंबर 11 बता दूं कि कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु क्या होते हैं, वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं। नाउन में बताया था मैं, सिंगुलर से प्लूरल बताते समय, और उनका प्रयोग भी मैं किया था, सिर्फ उसी को बता रहा हूँ कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु वे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अतः उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब का प्रयोग होता है। ये नाउन बताया था मैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कौन कौन से हैं? अरे न्यूज है, मैथमेटिक्स है,
इनिंग्स है क्रिकेट की पारी, ठीक। सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, देख रहे हैं जो विषय सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सोच रहे हैं सब सारा विषय लिख रहे हैं। अरे इसमें जो ये आ रहा है, न्यूज है, मैथमेटिक्स है, इनिंग्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, देख रहे हैं। सबसे बड़ा न्यूज है, सब में न्यूज को देखते ही लगता है कि प्लूरल है, प्लूरल नहीं सिंगुलर है, लग रहा है कि प्लूरल है, ठीक। इनके साथ क्या होता है, हमको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सब बताया था मैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। यही पूछता है, फिजिक्स आर ए हार्ड सब्जेक्ट या ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये हमेशा कंपटीशन पूछता है। फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये इनकरेक्ट में देता है, यही अधिकांश का। तो क्या होगा करेक्ट में, अरे फिजिक्स सिंगुलर नंबर है, देखने में इस लगा है, ठीक है, फिजिक्स ईज हो जाएगा, ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक ठीक। इसी प्रकार कोई भी एक लेते हैं, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो हो गया सबका। न्यूज के बारे में ले लेते हैं, न्यूज, दिस न्यूज या दीज न्यूज, दीज न्यूज आर नॉट ट्रू। जब दी न्यूज के बाद आर लगाए हैं तो हम दी तो लगाइए करेंगे कि बहुवचन है, दिस नहीं लगा सकते, किंतु ये भी इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए करेक्ट, एक तो दिस होगा तो जानेंगे कि सिंगुलर है, दिस का प्लूरल दिस होता है, और न्यूज सही है, दीज न्यूज इज, ये तो क्लियर है। आर के जगह पीज लगा देंगे, नॉट ट्रू, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह समाचार सही नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि देखने में ये भ्रमित करता है, सोचते हैं कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, और जो है जो शेष होगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग अब तक 11th जो है रूल्स बतला दिया, अब सही रूल्स को, ये सिंटेक्स ऑफ वर्ब है, सही रूल्स को सावधानीपूर्वक पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। थैंक्स।